बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। किशन रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता और किसी तरह घर चलाता था, लेकिन उसकी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बेटा, आज घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां बची हैं। चिंता मत करो माँ, कल ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा। एक दिन किशन लकड़ियां काटते काटते जंगल में बहुत अंदर चला गया। शाम होते होते अचानक तेज तूफान आ गया। आसमान में बिजली चमकने लगी, बारिश मूसलाधार होने लगी। हे भगवान, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? बारिश से बचने के लिए वह एक पुरानी गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। ये कैसी जगह है? अचानक उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। गुफा के कोने में एक बड़ा भेड़िया घायल पड़ा। मेरी मदद करो। तुम बोल सकते हो? हाँ, लेकिन पहले मेरे पैर से ये तीर निकाल दो। किशन ने बिना डरे तीर निकाल दिया। अचानक भेड़िया चमकने लगा और अगले ही पल वह एक राजसी योद्धा में बदल गया। धन्यवाद मित्र, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। योद्धा ने बताया कि एक दुष्ट जादूगर ने पूरे जंगल को श्राप दिया है। उसने जंगल के जादुई खजाने पर कब्जा कर लिया है। अगर खजाना नहीं बचाया गया तो पूरा जंगल मर जाएगा। मैं आपकी मदद करूंगा। दोनों खजाने की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक रंग बिरंगा तोता मिला। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। कौन सी परीक्षाएं? साहस, दया और ईमानदारी। आगे एक गहरी खाई थी। खाई के ऊपर टूटा हुआ पुल लटक रहा था। ये बहुत खतरनाक है। डरने से मंजिल नहीं मिलेगी। किशन धीरे धीरे पुल पार करने लगा। तेज हवा चल रही थी। नीचे गहरी खाई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह दूसरी तरफ पहुंच गए। आगे उन्हें एक छोटी हिरनी मिली। वह शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। कृपया मेरी मदद करो। किशन ने जाल काट दिया। हिरनी आजाद हो गई। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। कुछ दूर जाने पर एक चमकदार हीरा पड़ा मिला। ये जादुई हीरा है। ये मेरा नहीं है। जैसे ही उसने हीरा वापस रखा, पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। तुम तीसरी परीक्षा भी पास कर चुकी हो। अब वे जंगल के बीच बने काले महल तक पहुंच गए। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तुम्हारा अंत करने। जादूगर ने काला जादू चलाया। आसमान काला हो गया। बिजलियां गिरने लगी। योद्धा तलवार लेकर जादूगर से भिड़ गया। तोता आसमान से हमला करने लगा। कुछ ही देर में सैकड़ों जानवर वहां पहुंच गए। लड़ाई के दौरान किशन को खजाने का कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। यही जंगल की शक्ति है। जैसे ही किशन ने क्रिस्टल को उठाया, उससे तेज रोशनी निकली। रोशनी जादूगर पर पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सारी शक्तियां खत्म होने लगी। जादूगर के हारते ही जंगल का श्राप खत्म हो गया। सूखे पेड़ हरे हो गए। नदियां फिर बहने लगीं। फूल खिल उठे। पक्षी गाने लगे। तभी योद्धा फिर से चमकने लगा। वह जंगल का राजा निकला। किशन, तुमने पूरे जंगल को बचाया है। इसे अपने गांव में लगाना। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। राजा ने किशन को एक जादुई बीज दिया। किशन घर लौट आया। उसने बीज बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल पेड़ उगाया। उस पेड़ पर सोने जैसे चमकदार फल लगते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन फलों को बेचकर मिलने वाला पैसा कभी खत्म नहीं हुआ।
किशन अमीर बन गया, लेकिन उसने अपनी दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, गरीबों के लिए घर बनवाए। कुछ वर्षों बाद वह गांव पूरे राज्य का सबसे खुशहाल गांव बन गया और लोग आज भी उस जंगल की कहानी सुनाते हैं जहां एक गरीब लड़के ने साहस, दया और ईमानदारी से पूरे जंगल को बचा लिया था। साहस आपको आगे बढ़ाता है, दया आपको महान बनाती है और ईमानदारी आपको जीवन का असली खजाना दिलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।